मुअद्दबाना अंदाज में हजरत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने उम्दा बयानात से हम सामईन के क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। व क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला सलास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों, पसे पर्दा बैठी मेरी बाइज्जत और बाइफ़त मेरी माँ और बहनों, जलसे का आखिरी दिन है और सरजमीने सिरसी में जलसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है लोग जलसा सुन सुन करके उकता गए हैं, तबीयत में एक बोझ महसूस करते हैं। इसलिए आज आखिरी दिन में भी जो है लोगों को असर के वक्त ही आकर के पिंडाल को भर देना था। खैर, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही दीनी महफिल में और दीनी मजलिसों में अहलुल्लाह के सामने, इल्म वालों के सामने और अल्लाह के वलियों के सामने हाजिरी देता है। और जिसको अल्लाह तौफीक नहीं देता तो बगैर तौफीक के
अल्लाह की बगैर तौफीक के, उनकी फजल से एक भी पत्ता हिलता नहीं है। मेरे बुजुर्गों, आप तमामी हजरात को यहाँ पर बुलाने का मकसद और गर्ज ये है कि आपके अंदर दीन की लहर पैदा हो, दीन की जो है बातें पैदा हो जाए, दीन की जो है माहौल आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। इस मकसद से आपको बुलाया गया है। मगर मैं कल से जो देख रहा हूं कि ये जो तिरपाल सामने में बिछा हुआ है, तो शायद के लोग यहाँ पर बैठने में, करीब में यहाँ बैठने में डर महसूस करता है कि कहीं ठंडी न लग जाए। पुआल में इसलिए बैठना पसंद करते हैं कि वो पुआल गर्म रहता है ना, ऐसी बात है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो दूर बैठाया है, आप लोग जानबूझकर दूर नहीं बैठे हैं, ये जलसे वालों ने आपको दूर बैठाया है। इसलिए मैं जलसे के अराकीन से दरखास्त करूंगा कि सर्दी का मौसम है, आप लोगों के जो है बैठने के लिए जो है इंतजाम करें पुआल का, और जो है यहाँ पर घास फूस के बिछा दें ताकि लोग जो है आराम से बैठ सके, सुन सके। और जितना जो है सामईन करीब होता है मेरे भाइयों, मुकर्रिरीन को उतने ही जो है दिलचस्पी के साथ, पूरी जो है मुस्तैदी के साथ बात पहुंचाने की वो जो है जसारत करता है, हिम्मत करता है, उनको ताकत आती है। इसीलिए मैं अच्छा एक काम, चलिए उधर तो खाली पड़ा हुआ है, जो बाद में आएगा अल फज़्लु लिल मुतक़द्दिम, फजीलत तो पहल वालों को मिला करती है। आप हजरात माशाअल्लाह दीन की बातें सुनने के लिए आप पहले कदम उठाए हैं, मुकद्दम हैं, इसीलिए फजीलत आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पर अगर कोई जलसे के अराकीन है तो आप थोड़ा सा उसका पुआल वगैरह जो उठाकर लाके यहाँ सामने में डाल दीजिए। कल ही मैं ये बोलने वाला था। किनको? नहीं, इतना करीब में नहीं, यहाँ तक तो कम से कम करीब में तो आ जाए। इतना थोड़ा सा जो है पुआल ला करके डाल दीजिए, बैठ जाएगा लोग सब। हाँ, आ जाइए। या फिर अगर बैठना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे होकर के बैठ जाइए। सभी लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, आइए। पुआल है क्या? हाँ है तो पुआल। आइए, बैठिए, आगे आइए, आ जाइए। थोड़ा सा आप हजरात भी आगे बढ़ जाइए, आइए, आ जाइए। माशाअल्लाह, ये देखिए सभी लोगों में आगे आ जाए, सभी लोगों में जो है माशाअल्लाह। हाँ, ये रही बात। अब देखिए माशाअल्लाह हरकत में बरकत है इंशाअल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ, बस। हाँ, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह जो है हम सबों के मिल बैठने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, हम सब को अल्लाह पाक कबूल कर ले, ये सबसे बड़ी खुशबख्ती और नेक बख्ती की बात होगी। खुदा के दरबार में हम कबूल हो जाएं, खुदा हमें जो है महबूबियत की निगाह से देखे। अल्लाह तबारक व ताला जो है हमें पसंद कर ले, अल्लाह को हम जो है पसंद कर लें। मेरे भाइयों देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि हदीस में आता है, रिवायतों में ये बात आती है कि माँ से भी 70 गुना ज़ायद जो है मेरा खालिक व मालिक, मेरा खुदा जो है हम लोगों से मोहब्बत करता है। ऐ लोगों, जब खुदा हम लोगों से मोहब्बत करता है तो हमें भी खुदा के जो है करीब जाना होगा, खुदा के जो है करीब को कुर्बत हासिल करनी होगी, खुदा की बंदगी करना पड़ेगा, खुदा के जो है गुलामी करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, इसीलिए जो है खुदा की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में जो है मेरे भाइयों हमारी जिंदगी गुजरे, हमारा एक एक फेल, हमारा एक एक काम खुदा की मोहब्बत में गुजरे।
एक मिसाल देता हूं कि खुदा हम लोगों से कैसी मोहब्बत करता है। ऐ लोगों, रिवायत में ये बात आती है, जरा गौर से बात को सुनो। एक गुनाहगार आदमी है कि उसने समुंदर भर जाने के बराबर गुनाह कर लिया है। कितना? जल्दी बोलो। समुंदर, अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह होगा। और समुंदर उसी को न कहा जाता है जिसमें एक कमर पानी होता है। बोलिए, है ना? ये देखिए, कहते हैं हाँ हाँ। अच्छा खैर, बहरे कैफ, ये बताइए कि जो है समुंदर भर जाने के बराबर जो है कोई जो है मोमिन जो है गुनाह कर लिया हो। ऐ लोगों, खुदा की मोहब्बत को देखो। ये देखो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों से कैसी मोहब्बत करता है। देखो देखो, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कोई बंदा मेरा जो है अगर जो है समुंदर भर जाने के बराबर भी गुनाह कर लेता है, लेकिन गुनाह करने के बाद थोड़ी देर के लिए जो है वो अल्लाह हमारे सामने आ जाता है और हमारे सामने आकर के जो है थोड़ी सी आंसू बहा लेता है, थोड़ी सी जो है गिरगिरा लेता है और थोड़ा सा जो है ये अज़्म मुसम्मम दिलों से कर लेता है कि आइंदा ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे, आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे बंदों से मोहब्बत आ जाता है, ऐसे बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करता है। अल्लाह पाक उनसे जो है मोहब्बत करके कहता है, ये बंदा तो मेरा ऐसा है कि जैसा कि गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कहता है कि एक बंदा जो है ऐसा है कि उसने तौबा किया एक गुनाह पर और गुनाह कर करके जो है फिर जो है तौबा किया और फिर गुनाह कर लिया, फिर जो है तौबा किया फिर गुनाह कर लिया, यानी तौबा टूट गया और तौबा टूट जाने के बाद फिर दोबारा जो है तौबा करता है, फिर गुनाह कर लेता है, फिर जो है तौबा टूट गई यानी फिर उसी गुनाह के काम को कर लेता है। काफी ला महदूद और बार बार ऐसी कर रहा है। तब भी अल्लाह पाक के सामने जब बंदा जो है खुदा के सामने जो है आंसू बहाता है और खुदा के सामने जाकर के जो है गिड़गिड़ाता है, दिल में पुख्ता इरादा कर लेता है कि आइंदा कभी गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, ए बंदा मैंने तुझे सारे गुनाह को माफ कर दिया। ये मोहब्बत की बात है ना, तो क्या है। अच्छा, बच्चा जब कोई गलती करता है, माँ जो है माँ मारती है या बाप मारता है, मेरे भाइयों बच्चा कहता है नी माँ आर नी करूँ को माँ, तो माँ को रहम आती है नहीं आती है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा है मेरा खुदा और हम लोगों से मोहब्बत ऐसी करता है कि बंदा जो है तौबा करता है, फिर जो है तौबा टूट जाती है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर जो है गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने पक्की सच्ची तौबा मुकम्मल कर लेता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है जा मैंने तेरे सारे गुनाह को माफ कर दिया। ऐ लोगों, तौबा का दरवाजा खुला है, अपने गुनाह की माफी तलाफी करा लो। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसी मोहब्बत करता है कि वो गुनाहगार बंदा खुदा के नजदीक महबूब बन जाता है। आपने तो सुना होगा ना, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े जो है डकैत और बड़े बड़े जो है जराइम पेशा इंसान जो है खुदा की जब गुलामी अख्तियार किया तो वो अल्लाह का वली बन गया। अरे बना है ना, नहीं बना है भाई, किस्सा सुने हो ना, नहीं सुने हो। 3 आदमी थे, एक मुसलमान था और एक हिंदू था और एक ईसाई था। कितने थे? 3 आदमी थे। जरा याद रखिएगा, जरा जल्दी जल्दी से हम आपको बात, चूंकि बहुत कम टाइम हमको मिला है तो इसी बुनियाद पर जो है इंशाअल्लाह अपनी इस मुख्तसर से वक्त में जो है अपनी बात रखकर इंशाअल्लाह जो है आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये देखो 3 आदमी थे, एक ईसाई और एक हिंदू और एक मुसलमान। तीनों में दोस्ती, ताल्लुकात, बड़े ताल्लुकात थे, हद से ज्यादा उनके अंदर ताल्लुकात थी और तीनों जो है कमाई करता था एक ही जगह पर, तीनों की कमाई एक ही जगह होती थी। चुनांचे उन तीनों के दिलों में शौक पैदा हुआ कि हम एक मोटरसाइकिल खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? मोटरसाइकिल। हाँ, मोटरसाइकिल खरीदेंगे। तो मेरे भाइयों, वो तीनों ने मिल करके पैसा इकट्ठा करके एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। तो सबसे
पहले ईसाई जो दोस्त था वो चलाने के लिए लेके चला गया, खरीद कर लाया, और उसके बाद मोटरसाइकिल चलाने के लिए कौन ले गया? ईसाई। और ईसाई जो है चलाने के बाद जो है मोटरसाइकिल के हेड पर सलेब की निशान लगा दी। सलेब जानते हैं? सलेब जानते हैं ना? वो जो ईसाई इस बात का अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली दी गई थी, वो सूली की निशान को सलेब कहा जाता है। चुनांचे जो है वो सलेब की निशान जो है ईसाई ने लगा दिया और ऐलान कर दिया, मैंने गाड़ी को जो है आज से ईसाई बना दिया है। अगले दिन बारी थी हिंदू की। हिंदू भी लेके गया चलाने के लिए, चूंकि शौक था। हमारे बच्चों को भी मोटरसाइकिल चलाने का शौक होता है, ले जाता है बच्चे, चलाता है। चुनांचे जो है मेरे भाइयों अगले दिन जो है दूसरे दिन जो है हिंदू चलाने के लिए लेके जाता है, और उसके बाद चला उला करके वापस आया और उसके जो है मोटरसाइकिल के हेड पर सिंदूर 5 उंगली की लगा दिया। तो अब मोटरसाइकिल क्या बन गया? जल्दी बोलो। तो उन्होंने भी कहा मैंने मोटरसाइकिल को हिंदू बना दिया, आज से ये मोटरसाइकिल क्या है? अरे हिंदू है। चुनांचे अगले तीसरे दिन में नंबर किसका था? जल्दी बोलो। मुसलमान का था। मुसलमान भी जो है चलाने के लिए गया, अपना शौक पूरा किया, चला करके वापस लाता है। और उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि उनके पहले दिन वालों ने जो है मोटरसाइकिल को क्या बना दिया था? ईसाई। दूसरे दिन जो है मेरे दूसरे साथी ने दूसरे दिन मोटरसाइकिल को क्या बना दिया था? हिंदू बना दिया था। आज मैं जो है मोटरसाइकिल को जो है मुसलमान बना दूंगा। चुनांचे चला करके लेकर के आया तो मोटरसाइकिल का सलेंसर जानते हैं ना, जिससे धुआं निकलता है या पेट्रोल निकलता है? जल्दी बोलिए। सलेंसर जिससे के धुआं निकलता है। मुसलमान ने ये कहा कि आधा सलेंसर काट दिया और कहा कि आज से मैंने इस मोटरसाइकिल को मुसलमान बना दिया है। तो मेरे भाइयों ये बताओ, ये अलामतें लगा दी गई, लेबल जैसा चढ़ेगा, जैसा जो है अलामत जो है चढ़ेगी, वैसे शक्ल बनेगी न बनेगी? आज अगर जो है मुसलमानों का जो है वज़ाक़ता जो है लिबास और मुसलमानों की जो है वज़ाक़ता अगर दुरुस्त हो जाए, मुसलमानों सुनो, तुम भी दूर से पहचाने जाओगे। वो देखो मुसलमान आ रहा है, वो देखो ईमान वाला आ रहा है, पहचान जाएगा ना जाएगा। तो आज जरूरत है, आज एक ही लाइन पर जो है, एक ही लाइन में जो है राम प्रसाद बिस्मिल भी जा रहा है, एक ही इसमें जो है अब्दुल रहमान भी जा रहा है। पता नहीं चलता कि ये अब्दुल रहमान कोई जो है ईमान वाला है या वो जो है राम प्रसाद जो है ईमान वाला है, पता नहीं चलता। ऐ लोगों, तुम्हारे जिम्मे दीनी फरीजा है कि आप अपने वज़ाक़ता को दुरुस्त करें और ताकि दूर से पहचाने जाएं। वो देखो मुसलमान आ रहा है। मेरे भाइयों, आपने सुबह उत्तर प्रदेश के वजीर आला का नाम भी सुना होगा, उनकी वज़ाक़ता को भी देखा होगा, देखा नहीं देखा है? उत्तर प्रदेश का वजीर आला कौन है? बोलिए। योगी आदित्यनाथ। क्या कभी वीडियो में, क्या कभी अखबारों में उनकी शक्ल सूरत को देखा है? बहुत बड़े बड़े बाल रखता है वो, है ना? बड़का बड़का बाल रखता है ना, नहीं रखता है? इसका मतलब नहीं देखे हैं आप लोग योगी जी को। उनकी तो फोटो और तस्वीर बड़ी मशहूर है। उसके पैर से लेकर के जो है गले तक, ऊपर तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि आज तक किसी को पता ही नहीं है कि योगी के माथा में बाल था कि नहीं था। आया वो जो है बगैर बाल के ही जो है माँ के पेट से निकला था, ऐसा लोग समझता है। मेरे भाइयों, चुनांचे जो है गले तक जो है पैर से लेकर के जो है गले तक उनकी एक रंग है, वो रंग केसरिया रंग, जिसको भगवा रंग कहा जाता है ना? तो लोग दूर से कहता वो देखो योगी वहां पर जरूर आया होगा। उसका रंग जो है बतला रहा है, उसका जो है वज़ाक़ता बता रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ है। ऐ लोगों, वो
भगवा रंग को इतना राइज क्यों कर रहा है, भगवा रंग को इतना जो है लोगों को बावर कराने के लिए वो इस्तेमाल क्यों कर रहा है। जहां पर बैठता है वो कुर्सी भी भगवा रंग है, जहां पर लेटता है वो कुर्सी भी जो है, वो बिस्तर भी जो है उनका भगवा रंग है, जिस जो है पलंग पे सोता है वो भी जो है भगवा रंग है, जिस ऑफिस में बैठता है वो ऑफिस का रंग भी भगवा है, जहां पर जाता है भगवा रंग को जो है फैलाता है। उनके कहने का मकसद ये है कि जब तक जो है लोग भगवा रंग में रहेंगे वो सच्चे और सनातनी हिंदू कहलाएंगे। तो लोगों, हम भी तुम्हें कहते हैं तुम भी इस्लाम की रंग में रंग जाओ, नबी की रंग में रंग जाओ। खुदा की कसम जो है दूर से पहचाने जाओगे, वो देखो मुसलमान आ रहा है, वो देखो हिंदू आ रहा है। हाँ भाई, तो देखिए हमें जो है हमारा रंग कैसे बदलेगा, किन चीजों से बदलेगा। दुनिया की ताकत ने जो है, बड़ी बड़ी ताकतों ने कोशिश की है कि मुसलमान के माहौल को बदल देंगे, मुसलमान के माहौल को चेंजिंग कर देंगे। खुदा की कसम कयामत तो आ सकती है, लेकिन किसी दुनिया के हुक्मरानों के जो है कानून और ज़ाब्ते से जो है मुसलमान का माहौल बदलता नहीं है। और बदलेगा, अगर बदलेगा मुसलमान का माहौल तो वो एक ही सुपर पावर ताकत है जिससे कि मुसलमान का माहौल बदल सकता है। सुनोगे उस सुपर पावर ताकत को? सुनिएगा, जल्दी बोलिएगा। सुपर पावर ताकत कौन सी है जिससे मुसलमान का माहौल बदल सकता है? सुनिएगा ना, सुनिएगा या नहीं सुनिएगा? अगर नहीं सुनिएगा तो फिर हम दूसरी तरफ लेके चलेंगे आपको। सुनिएगा, हाँ, एक ही ताकत है मुसलमान के माहौल को बदलने की। कोई अगर चाहेगा कि यहाँ का कोई मिनिस्टर अगर चाहेगा, यहाँ का कोई थानेदार चाहेगा, यहाँ का कोई जिला मजिस्ट्रेट अगर चाहेगा कि हम यहाँ के माहौल को जो है हम अपने कानून से बदल देंगे, खुदा की कसम जो है कयामत तो आ सकती है, लेकिन लोगों उसके कानून से जो है मुसलमान का माहौल नहीं बदल सकता है। अगर बदलेगा तो वो एक ही सुपर ताकत है जिससे कि मुसलमान का माहौल बदल सकता है। चुनांचे जो है हमारे सूबा बिहार के वजीर ममलकत, वजीर आला ने जो है ऐलान किया है कि सूबा बिहार में शराब बंद है, कोई शराब का कारोबार न करेगा और न कोई शराब पिएगा। ये कानून सुने न नहीं सुने हैं? अमेरिका में भी ऐलान हुआ था, वहां का सदर ममलकत ने भी ऐलान किया था कोई शराब नहीं पिएगा। इस ऐलान के बाद कहा गया, अखबार नवेशों ने, अखबारी जो है तबसरा निगारों ने जो है लिखा था कि जिस दिन ये अमेरिका में ऐलान हुआ, इस ऐलान के बाद जो है शराब पीने वालों की तादाद दोगुनी और बढ़ गई। पता चला यहां भी ऐलान हुआ, यहां भी ऐलान हुआ है नीतीश कुमार की जानिब से शराब का कारोबार बंद और शराब नहीं पिया जाएगा, शराब का जो है खरीदो फरोख्त बंद रहेगा, इसके ऊपर जुर्माना लगेगा, जेल भेजा जाएगा। कानून बना दिया, कानून साजी कर दी गई। लेकिन ऐ मुसलमानों, बताओ अपने दिल पर हाथ रख करके, क्या आप कभी जो है वीडियो देखे हैं? क्या कभी आप अखबार पढ़ते हैं? अखबारों में कहा जाता है कि फला बॉर्डर में, फला शहर में, फला जगह पर 1000 बोतलें पकड़ी गई। पढ़े हैं? अरे सुने हैं कि नहीं सुने हैं? शराब का खेप पकड़ा गया, शराब की जो है कार्टून पकड़ा गया। अरे अखबार में पढ़ते नहीं कि नहीं पढ़ते हैं? इसी तरीके से वीडियो में भी आप लोग जो है सुनते होंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, वो शराब पता चला कि दुनिया का कोई हुक्मरान अगर ये चाहेगा कि हम अपने हुकूमत से जो है, अपने हुक्मरानी के जरिए से, अपने कानून के जरिए से माहौल को बदल दे, कयामत तो आ सकती है लेकिन माहौल नहीं बदल सकता है। तो फिर बदलेगा कैसे? हर मुसलमान चाहता है हमारा माशरा बदल जाए, सोसाइटी बदल जाए, समाज बदल जाए। हर मुसलमान चाहता है ऐ लोगों, आज वो नुस्खा बताया जाएगा जिससे कि आपका माहौल बदल सकता है। उस नुस्खे पर अमल करने से खुदा की कसम माहौल बदलता चला जाएगा। सुनिए, वो ताकत, वो सुपर पावर ताकत जिससे मुसलमान का माहौल बदल सकता है, जिससे कि जो है चेंजिंग हो सकती है, सोसाइटी बदल सकती है, वो आका की सुन्नते मुबारका है। जिस दिन जो है
जिस दिन जो है मुसलमानों के घरों में, मुसलमान के माहौल में अल्लाह के नबी की सुन्नत जिंदा हो जाए, खुदा की कसम जो है, खुदा की कसम माहौल बदलता चला जाएगा। आपसी भेदभाव खत्म होगी, मियां बीवी की रंजिशें खत्म होगी और इसी शोहर और बीवी का झगड़ा खत्म होगा, भाई भाई की लड़ाई खत्म हो जाएगी और एक दूसरे के साथ दुश्मनी, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट जो है ये दूर होता चला जाएगा आका की नबी की सुन्नत के बरकत से। हमारा हिंदुस्तान सबसे पहले, हम लोगों से बहुत पहले की बात है कि ये गुलाम था। 1947 में आजाद हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी बोलिए। हाँ, हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। उससे पहले ये मुल्क जो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाशिंदे सारे के सारे जो है अंग्रेज का गुलाम था। वो जिस तरह से चाहता था इस्तेमाल करता था, वो जिस तरह से चाहता था जुल्म और ज्यादती करता था मेरे मुसलमान भाइयों। लेकिन साहिब ईमान हमेशा जो है मग़ज़ बेदार इंसान होता है। साहिब ईमान जो है हमेशा जो है अपनी जो है कमियों को जो है कमी उनके अंदर होती है जरूर, लेकिन जो है मेरे भाइयों जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करता। चुनांचे जो है उन्होंने सोचा कि ये हमारे ईमान पर भी जो है डाका जनी करेगा, हमारे ईमान को भी बर्बाद करेगा। चुनांचे यहाँ हिंदुस्तान के अहलुल्लाह हजरात, उलमा हजरात, मदरसे के लोगों ने जो है मिलजुल करके, यहाँ के बाशिंदों ने मिल करके कोशिश की कि अंग्रेज का मुकाबला किया जाए, अंग्रेज से जो है अंग्रेज के साथ लड़ा जाए। चुनांचे चाहे मुसलमानों बताओ उस वक्त जो है अंग्रेज से लड़ने के लिए कोई मुसलमानों के पास, उलमा के पास क्या कोई बंदूक थी, ताकत थी, मशीन गन था और कोई दूसरी चीज थी क्या लड़ने की? यानी लड़ाई लड़ने की जो है कोई आलात नहीं था। तो फिर कौन सी ताकत थी जिससे जो है मुसलमानों ने और यहाँ के ईमान वालों ने जो है अंग्रेज को जलीलो खार करके जो है निकाला है? वो कौन सी ताकत है? चुनांचे उलमा ने बयान किया है, ऐसे पुरफितन औकात में जो है हमारे अकाबरीन ने जो है आकाए दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से जो है थामा और उस सुन्नत की बरकत से, सुन्नत की ताकत से जो है अंग्रेज को जो है हिंदुस्तान को जो है जलीलो खार करके बाहर निकाला है। ये है, इस सुन्नत में बड़ी ताकत है, इस सुन्नत में बड़ी जो है मेरे भाइयों जुर्रतमंदी है। आप दूर से पहचाने जाएंगे, वो देखो मुसलमान आ रहा है, आका की सुन्नत मुबारका दाढ़ी है। लेकिन हम मुसलमानों ने लापरवाही की बुनियाद पर ये कहा कि जब जाएंगे अल्लाह के दरबार में उससे 2-4 साल पहले, जब बूढ़ा हो जाएंगे उस वक्त में रख लेंगे। ऐ नौजवानों, तुम्हें किसने जो है ख्वाब गफलत में मुब्तला कर दिया, एहसास कमतरी में तुम मुब्तला हो गए कि आका की सुन्नत को अपने चेहरे में तुम सजाते नहीं हो और पहचाने जाते हो कि ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल ही आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आका की सुन्नत पर मर मिटने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है, दुनिया में भी और आखिरत में। सुनो, इमाम दाऊद अली रहमा का नाम, आपने दाऊद अली रहमा का नाम सुना होगा। इमाम अबू दाऊद अली रहमा, ये जिसकी एक किताब है अबू दाऊद शरीफ, जिसे पढ़े बगैर कोई आलिम मुकम्मल आलिम नहीं होता, जिसे पढ़े बगैर मौलवी जो है नहीं होता। उसे हर मौलवी को पढ़ना पड़ता है, हर मौलवी को जो उसे जो है समझना पड़ता है। चुनांचे इमाम दाऊद उसके मुसन्निफ हैं, उसके लेखक हैं। चुनांचे जो है इमाम दाऊद अली रहमा जो है सफर कर रहे हैं कश्ती पर। किस पर? जल्दी बोलो। कश्ती है, कश्ती तो जानो ना? हाँ, कश्ती नाव कश्ती पर सफर कर रहे हैं। चुनांचे इमाम दाऊद को छींक आ गई। क्या आ गई? छींक तो समझो ना कि नाक से, हाँ, छींक आ गई। उसके बाद इमाम दाऊद ने जोर से पढ़ा। क्या पढ़ना चाहिए? जल्दी बोलो, बोलिए, आप लोग भी बोलिए। हाँ, क्या पढ़ना चाहिए छींक आने पर? जल्दी बोलिएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह ये आका की सुन्नत मुबारक है। ऐ लोगों, अपने दिल से जो है आका की सुन्नत से मोहब्बत करने लग जाओ, आका की सुन्नत को जो है थाम लो। खुदा की कसम दुनिया में भी बेड़ा पार होगा और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। ऐ लोगों, चुनांचे इमाम दाऊद को कश्ती में सवार हुए तो कश्ती में क्या आ गई? छींक आ गई। तो उन्होंने जोर से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी कश्ती में एक दूसरे लोग भी सवार थे, वहां पर जो है वहां पर उन्होंने जब सुना कि इमाम दाऊद ने जोर से पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने भी कहा यरहमुकल्लाह। हमारे यहाँ माहौल और माशरा ये है कि लोग ये कहता छींकते हैं, बहुत छींक आई है तो लागू के तोर नाम बले कोई करो कोई छा, है ना। ये लोगों का जो है अपना नजरिया है, ख्याल है। छींक इसलिए आती है, सुनो, ये छींक अल्लाह की तरफ से है। और जमाई और हामी जो काटते हैं, हामी जो करते हैं, ये जो है शैतान की तरफ से आता है। और जो है छींक जो है ये अल्लाह की तरफ से है। इसी बुनियाद पर अल्लाह की तारीफ करते हुए कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनने वाला जो उसके पास में जिसने कहा छींक को सुना है और अल्हम्दुलिल्लाह को सुना है, उसके जिम्मे भी सुन्नत यह है कि वो क्या कहे? यरहमुकल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। आज से कौन कौन कहेंगे? हाथ उठाइए जरा सा। हाँ, कुछ लोग कहेगा, कुछ लोग नहीं कहना चाहता है। चलिए न कहिए, मगर सवाब से महरूम रहेगा। सुनो, उसके जवाब में जो है सुनने वाले को चाहिए, उसके लिए भी सुन्नत ये है क्या कि वो ये कहे यरहमुकल्लाह। तो दूसरी कश्ती वाले ने यरहमुकल्लाह कह दिया। उसके बाद जो है वो चले गए। इमाम दाऊद की कश्ती उस पार चली गई और इसकी कश्ती जो है इस पार आ गई, यानी अलग अलग हो गई। उस दूसरे किनारे में इमाम दाऊद की कश्ती है और इस किनारे में इसकी कश्ती है। इमाम दाऊद को जो है उस किनारे में पहुंचने के बाद फौरन याद आया, हाय मुझसे अल्लाह की नबी की एक सुन्नत छूट गई। क्या थी वो? चुनांचे जो है एक सुन्नत ये भी है, मुस्तहब है। उलमा ने कहा है क्या कि जब कोई यरहमुकल्लाह कहे तो छींकने वाले को हदाकल्लाह कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ये कहना मुस्तहब है। ये कहना क्या है? जल्दी बोलो मेरे भाइयों, अपने दामन में जो है इन बातों को भर करके लेके जाओ। खुदा की कसम जिंदगी में काम आने वाली है। और छींकने वाले जब उसके जवाब में सुनने वाला यरहमुकल्लाह कह दे तो छींकने वालों के लिए मुस्तहब ये है कि वो हदाकल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। आज से भाई चलते फिरते खुदा की इबादत करो। हमने ये सोचा है, हमने सिर्फ ये सोचा है कि मस्जिद में जाकर सजदा करना ही सिर्फ इबादत है। नहीं मुसलमानों, सुनो, आपका चलना फिरना भी इबादत है, आपका जो है उठना बैठना भी इबादत है। आप चलते फिरते भी खुदा की बंदगी कर सकते हैं। आप चलते फिरते गुफ्तगू करते हुए भी जो है खुदा की बंदगी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों से मुलाकात करते हैं, उनसे मुलाकात करना भी इबादत आपकी बन सकती है। आप अगर जो है मजदूरी खेत पर करते हैं, खुदा की कसम मजदूरी करना भी इबादत बन सकती है, खुदा की ताबेदारी हो सकती है। आप अगर किसान हैं, किसान जो है भी इबादत, उनके लिए किसान गिरी करना, किसानी करना भी इबादत बन सकती है। लेकिन मेरे भाइयों जरा चेंजिंग करना होगा, तरीके को बदलना होगा, तो समझोगे कि इंशाअल्लाह हमारा चलना भी इबादत, हमारा बोलना भी इबादत, हमारा दोस्तों से जो मुलाकात का करना भी इबादत होगा। लगता है कि यहाँ के लोग ज्यादातर जो है अशआर, नात, नज़म सुनने वाले लोग ज्यादा हैं। ऐसा ही है ना? नहीं है ना? तकरीर बहुत कम सुनते हैं लोग। लोगों की आदत हो गई, लोगों की जो है ये हो गई कि बस नात नज़म बहुत कुछ हो गया। सुनो, असले मंशा जलसे का नातो नज़म नहीं है। आपको दीन अपने अंदर पैदा करना है और दीन की बातें अपने पल्ले में लेनी है, उसको अपने अमल में लाना है मेरे भाइयों, तभी जो है बेड़ा पार होगा। हाय
क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया, क्या हो गया कि अल्लाह के दीन की बातें जो है हो रही है, मगर लोग जो है लापरवाही में, लोग जो है बेइतनाई में जो है मुब्तला है, बेइतनाई में मुब्तला है। ऐ लोगों, जिस दिन ये लापरवाही हद से बढ़ जाएगी, खुदा नापसंद करेगा, खुदा को जब नापसंद आएगा तो फिर तुम्हारी पकड़ भी हो सकती है खुदा की तरफ जो है। बहरे कैफ तो मेरे मुसलमान भाइयों, हकीकत में ये है कि इमाम दाऊद अलैहिर्रहमा के लिए मुस्तहब ये है कि उनको हदा कल्ला कहना चाहिए, मगर हदा कल्ला कहना भूल गया तो उसे एहसास हुआ कि मुझसे एक नबी की सुन्नत छूट गई। तो 1 रुपए में, गौर से सुनो, 1 रुपए में जो है एक कश्ती और किराए पर ली और 1 रुपए खर्च करके जो है दोबारा उस किनारे में आया और उस किनारे वाले के पास जाकर के जोर से कहा हदाक अल्लाह। वापस आया, वापस चल के आकर के क्या जवाब दिया, हदाक अल्लाह। चुनांच जो है इमाम दाऊद अलैहिर्रहमा के जो है मुरीदों में से किसी मुरीद ने ख्वाब देखा है, ख्वाब देखा कि ख्वाब में ये ऐलान किया जा रहा है, ख्वाब में ये ऐलान किया जा रहा है, ऐ शख्स तू अपने पीर से कह दे, अपने वस्ताद से कह दे जाकर के 1 रुपए के बदले में पूरी की पूरी जन्नत खरीद ली है। लोगों, 1 रुपए की कोई अहमियत नहीं हमारे नजदीक, लेकिन खुदा को ये देना जिस दिन पसंद आ जाएगा, खुदा को जो है ये जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो है जिस दिन ये बात पसंद आ जाएगी, हमारी अदाएं पसंद आ जाएगी, खुदा की कसम जो है अल्लाह पाक हम सबों का बेड़ा पार कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा आप जो है यहां पर जलसे को दूसरे दिन बार बार समाप्त कर रहे हैं। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपसे ये चाहता है कि आपके दिलों से दुनिया की मोहब्बत जो है निकाल दे, दुनिया की मोहब्बत को कूट कूट करके अपने दिलों में भर न दो, बल्कि दुनिया को ज्यादा न चाहो, दुनिया से इतनी मोहब्बत ना करो जिससे कि तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाए, जिससे कि तुम्हारे जो है आखिरत की जिंदगी खराब हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ऐसा नहीं चाहता है। आपसे अल्लाह मोहब्बत करता है। मैंने ये बात शुरू में कही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे बड़ी मोहब्बत करता है और मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब को जिस चीज से नुकसान होता है उससे आगाह कर दिया जाए, ऐ मेरे महबूब इससे आपको नुकसान है, ये काम नहीं करना है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जो है इसी बुनियाद पर यह कहता है कि तुम जो है गुनाहों के करीब मत जाओ, ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब मत जाओ, बुराइयों के करीब मत जाओ और दूसरे जो है गुनाहों के करीब मत जाओ, अपने आप को बचाओ। तो ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की ना बात है। अल्लाह पाक अगर ये चाहता है कि हम गुनाहों से बच जाए तो क्या अल्लाह की ये मोहब्बत की दलील है कि नहीं है? या जो है गुनाहों में मुलव्विस रहना या गुनाहों में डटे रहना ये मोहब्बत की अलामत हो सकती है? जल्दी बोलिए तो। अरे भाई, गुनाह को छोड़ना ही ना, और गुनाह खुदा के कहने पर छोड़ देंगे, ये छोड़ देना भी इबादत बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? इंशाअल्लाह। खुदा के हुक्म की ताबेदारी जिस चीज में किया जाए, जिस काम में किया जाए, वो काम इबादत बन जाती है। इसलिए लोगों, माशरे को बदलने की कोशिश करो, माशरे को बदलो। चुनांचे जो है कारून का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ा मालदार था। कितना बड़ा मालदार? बहुत ज्यादा मालदार। इतना बड़ा मालदार था कि उसके जो है गोदाम की चाबियों को उठाने के लिए, उसकी ताला और चाबी को उठाने के लिए जो है एक बहुत बड़ी जमात, हैकल मुस्त और ताकतवर जमात उसके जो है गोदामों की चाबियां उठाया करता था।
इतनी बड़ी जमात। चुनांचे जो है जलालैन शरीफ के अंदर जो है उनकी ये बात लिखी है कि उनकी जमात, उनकी जो है एक बहुत बड़ी जमात जो है सिर्फ गुदामों की चाबियों को, तालाओं को उठाने के लिए जो है मुकर्रर थी। चुनांचे इतनी बड़ी धन दौलत वो जमा कर लिया था। मगर मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला जो है किसी के जो है ये नहीं देखता, मालों को नहीं देखता, किसी के जो है अमाल को नहीं देखता। अल्लाह पाक उनके दिलों के हाल को जानता है। चुनांचे जो है आजमाइश के लिए जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाकर के कारून से उनके मालों का जो है ज़कात वसूल करो। अल्लाह ने हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कासिद को भेजा, या बजाते खुद जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कारून, अल्लाह का, तुम्हारे माल में अल्लाह का हक है, अल्लाह के महरूम बंदों का हक है, लिहाजा तुम अपने मालों की ज़कात निकालो, अपने मालों की खैरात निकालो, और उसके बाद तुम्हारा माल पाक पवित्र हो जाएगा। तो चूंकि माल की कसरत से इंसान का दिल जो है बिल्कुल नरम रहने के बजाय संग बन जाता है और मजबूत और काला बन जाता है माल की मोहब्बत से। चुनांचे उसने कहा, अच्छा इसका मतलब तो ये है कि मूसा को मेरे माल देख करके लालच आ गया है। अब ये मुझे, जैसे ये मूसा कंगाल है, मुझे भी ये कंगाल करना चाहता है। चुनांचे जो है उसने मना कर दिया, हम ज़कात नहीं दे सकते। और मूसा के सिलसिले में दिल में हसद लेकर के जो है हसद कर लिया। और उसके बाद जो है कहा कि हमारे पास ढेर सारा माल है और मूसा तो मालों से कंगाल है, उसके बावजूद भी जो लोगों के दरमियान इसका मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा है, लोग उन्हीं को चाहता है, मालों की वजह से तो जो है हमें चाहना चाहिए। चुनांचे उसने कहा कि इसकी इज्जत को डाउन कर देना है, इसकी इज्जत को खराब कर देना है। तो उसने हसद की बुनियाद पर एक फाहिशा औरत को तैयार किया और उसके बाद जो है उनको कहा कि तुमको इतना माल और इतने माल जो है मिलेगा रिश्वत के तौर पर, तुम मूसा पर तोहमत लगा देना। अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल में कहीं तकरीर फरमाते थे, कहीं वाज कह रहे थे, उसी वक्त जो है उसी मजलिस में कारून पहुंचा और कारून ने कहा, ऐ मूसा, आप ये बताओ तुम्हारी शरीयत में जिना करने वालों की सजा क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हमारी शरीयत में जो है जिना करने वालों की सजा ये है कि अगर वो शादीशुदा हो तो पत्थरों से मार मार करके जो है उसे हलाक करना ये सजा है। तो कहा, ऐ मूसा, अगर आप भी ऐसा करें तो आपके लिए क्या हुक्म है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर हम उस जुर्म का इर्तिकाब हम करेंगे, हम उस गुनाह का अगर इर्तिकाब करेंगे तो हमें भी वो सजा होगी। तो चुनांचे जो है मूसा अलैहिस्सलाम से कारून ने कहा, तुमने फला औरत से ये जिना की है। चुनांचे उस औरत से जो है कहलाने के लिए कहा कि तो बोलो तुमसे जिना हुआ है या नहीं। उस औरत ने कही कि हाँ हुई है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कसम खा करके बोलो कि मूसा ने मुझसे जो है गलत हरकतें की है, मूसा ने जिना किया है। चुनांचे जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उस फाहिशा औरत के दिल में जो है रौब पैदा कर दी। और उसके बाद जो है कसम खाने के वक्त जो है जुमला जो इस्तेमाल किए और जो बोली वो जबान पर दूसरी बात आ गई कि मूसा ने मुझसे जिना नहीं की है, इसने तो हमें इतने माल देकर कहने के लिए मजबूर की थी। उस माल की लालच में आकर के हमने जो है मूसा पर जिना की तोहमत लगाई है। मूसा अलैहिस्सलाम जिना की तोहमत से जो है पाक है, मुनज़्ज़ा है। चुनांचे जो है ये बात जो ही औरत के जबान से निकली और वाज़े हो गई बात कि मूसा से ये बुरा काम नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में तकलीफ हुई। और जानते हो ये मूसा खुदा का पैगंबर है और अल्लाह जो है अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करता है। चुनांचे जो है खुदा को भी तकलीफ हुई और अल्लाह के दरबार में मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, तू ये शख्स को जो है इसके मालों के साथ जो है जमीन में धंसा दे। चुनांचे जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा की जो है दुआ कबूल फरमाई और फिर कारून को धंसने का इंतजाम फरमाया। और जो है मूसा अलैहिस्सलाम बद्दुआ करते जा रहे हैं और वो अपने मालों के साथ जमीन में धंसते भी चले जा रहे हैं।
रिवायत में, बाज़े रिवायत से ये पता चलता है कि अब अभी तक वो कयामत के दिनों तक जो है वो अपने मालों के साथ जमीन में धंसता रहेगा, धंसता रहेगा कयामत तक, और वो धंसता हुआ चला जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला जो है कल कयामत में जो है उसे भी जाहिर करेगा, उसकी मालों का हिसाबो किताब लेगा। ऐ लोगों, अपने दिलों को जो है मालों की मोहब्बत से पाक साफ करो, और अपने दिलों को और अपने आप को जो है बुख्ल से और शोह जिसे कहा जाता है कंजूस, इस पन से जो है निकालो। चुनांचे जो है एक आदमी, ये 3 आदमी थे। कितने आदमी थे सुनिएगा, है सुनिएगा ना, टाइम भी बहुत महदूद टाइम मुझे मिला है, टाइम ज्यादा हो गया जी। और बहरे कैफ मेरे भाइयों, ये देखिए इस जलसे का उन्वान आप सीरतुन नबी के नाम से, इस्लाह माशरा के उन्वान से जो है आप जलसे को जो है सुन रहे हैं, और इस जलसे का ताल्लुक भी जो है खुदा के घर से है ना, खुदा का घर से है। खुदा का घर बनाना बड़ा सवाब का काम है, बड़ा ही जो है भलाई का काम है। और सुनो देखो, खुदा का घर जो है, खुदा का घर जो है कौन बनाता है? ईमान वाला बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हम सबों को साहिब ईमान बनाया है, और ईमान वाला ही खुदा के घर की जो है मेरे भाइयों आबादी करता है, खुदा के घर की तामीर करता है। मेरे आका ने जो है हदीस में फरमाया, मम बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कोई दुनिया में जो है कोई खुदा का घर बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत में जो है जन्नत में उसके लिए मोतियों से सजा हुआ घर बनाएगा, जिसमें जो है मोतियां जुड़े हुए होंगे, जबरजद जो है जुड़े हुए होंगे, और हीरे जवाहिरात से सजा हुआ होगा। ऐ लोगों, खुदा का घर बनाना इबादत है, और दिलों से निकालो। इंशाअल्लाह खुदा को ये देना अगर पसंद आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। भाई कम से कम इस मजलिस में, थोड़े से मजलिस है, 3 आदमी खड़े हो जाइए, 1-1 हज़ार रुपया का सवाल है। देना जब सवाब है, बताइए बनाइएगा ना नहीं बनाइएगा खुदा का घर? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर बताइए इंशाअल्लाह, हाँ हम खुदा का घर बनाएंगे, आबाद करेंगे। मेरे भाइयों, दिल में इरादा करो। इस थोड़े से मजलिस में, छोटे से मजलिस में 3 आदमी, ज्यादा नहीं, खड़े हो जाइए। 1-1 हज़ार रुपया का सवाल है, आप आकर के जो है मेरे भाइयों दे दीजिए। कल कयामत में जो है, कल कयामत में ये देना अल्लाह को जो है पसंद आ जाएगा, अल्लाह इसका बेड़ा पार कर देगा। मुंशी मुजीबुर रहमान साहब जी, नारे तकबीर, इस्लाम, जनाब मुंशी मुजीबुर रहमान साहब, इन्होंने जो है मस्जिद की इमदाद जो है 1000 रुपये से की है। अल्लाह पाक उनके देने को बेहद कबूल फरमाए, और उनकी उम्मीदवारी को भी अल्लाह कबूल फरमाए। और जो है आज अभी, अच्छा नहीं, हम ऐलान नहीं करेंगे, ऐलान हम नहीं करेंगे। अब 1 आदमी तो दे दिया, 2 आदमी बचा हुआ, इस मजमे में खड़ा होना चाहिए। इस मजमे से कुछ आदमी जो है खड़े हो जाइए, 2 आदमी और खड़े हो जाइए। जो 1-1 हज़ार का सवाल है मेरे भाइयों, अल्लाह का घर बनाना है, मस्जिद बनाना है। सुनो, अपनी जो है बिल्कुल जो है पसीने की कमाई जब जो है लगाओगे खुदा के घर बनाने में, अल्लाह पाक को ये अदाएं जो है बहुत पसंद आएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कुरान पाक में कहा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम कामयाबी को नहीं पहुंच सकते, मंजिले मकसूद को नहीं पहुंच सकते, जब तक कि तुम अपने महबूब यानी दिल में जिसकी मोहब्बत रखते हो उसे खर्च न कर दो। इसी बुनियाद पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि तुम कुर्बानी मेरे रास्ते में अपने लख्ते जिगर को दो। और चूंकि उनसे औलाद को जो है बाप को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है,
इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको जो आप अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं, उस चीज़ों को जो है खुदा के राह में खर्च करने से अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ऐसे आदमी को कामयाब बनाता है दुनिया में भी आखिरत में भी। ऐ लोगों, 1,000 का 2 आदमी से सवाल है इस मजमे में कोई नेक अल्लाह का बंदा है जो खुदा के घर की तामीर के लिए दे सकता है, अपने दादा दादी अपना नाना नानी के नाम से दे सकता है, जो खुदा का घर बनाना चाहता है? आ जाइए भाई, सदक़े जारिया है ये, आपका देना भी अल्लाह को पसंद है तो अल्लाह तबारक व ताला इसी वक्त से लेकर के जो है कल क़यामत की सुबह तक जो है नामे अमाल पर सवाब लिखते रहेगा, लिखता रहा जाएगा आपके नामे अमाल पर। आ जाओ भाई, इस मजमे में 2 आदमी खड़े हो जाओ भाई, 2 आदमी खड़े हो जाओ। 1,000 रुपया का सवाल है। अरे भाई, खुदा के घर की तामीर करना है। अच्छा, ये मजमा जो यहाँ पर बैठी हुई है, बताइए ये मिलिक टोला सिरसी वाले का है या बाहर वालों का है? बताइए, सिरसी वाले कौन कौन है? हाथ उठाइए तो। ओ, सभी सिरसी वाले हैं क्या? एक ही आदमी हाथ उठाया। हाँ, बाकी लोग बाहर के यानी दूसरा टोला का हो सकता है, मगर पास पड़ोस का है ना? तो अच्छा, आ जाइए भाई, 2 आदमी आ जाइए। इस मजमे में तामीर मस्जिद का जलसा है, खुदा का घर तामीर होगा इंशाअल्लाह। आपका पैसा जो है खुदा के घर के लिए जो है मेरे भाइयों खर्च होगा और ये आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेगी। आखिरत आपकी जो है आखिरत बन जाएगी, आखिरत बन जाएगी और कल क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला जो है इसका सवाब आपको इनायत फरमाएगा, आपको इसका सवाब उहुद पहाड़ के बराबर अता फरमाएगा। चुनांचे आप जो है कहेंगे, अल्लाह इतना बड़ा काम तो हमने कभी किया ही नहीं था कि इतना बड़ा सवाब दे रहा है। अल्लाह कहेगा, ए बंदा, तूने मिलिक टोला की जो है जामे मस्जिद में 1 रुपये ही दिया था, मुझे ये पसंद है। 1,000 रुपया दिया था, मुझे ये पसंद है। इसी बुनियाद पर तुम्हें जो है उहुद पहाड़ के जैसा सवाब मिल रहा है और मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे टोक नहीं सकता। इसीलिए मैं अपने मोमिन बंदों को, मैं अपने महबूब बंदों को जो है उसके नामे उसके जो है अमाल का सवाब जो है हम उहुद पहाड़ के जैसा देते हैं। ऐ मेरे मुसलमानों, आ जाओ, खुदा के घर की तामीर करो। 2 आदमी और खड़े हो जाओ। 1 आदमी तो लिखा दिया या दे के चला गया है। 1 आदमी 2 आदमी आ जाओ मेरे भाइयों। 1,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं। 1,000 से जो है मेरे भाइयों, अभी अगर आपको कोई बीमारी हो गई और जाइए आप थोड़ी देर के लिए कुछ छोटे मोटे डॉक्टर के पास, 1,000 नहीं बल्कि 10,000 रुपया भी लग सकता है, 5,000 भी लग सकता है। ऐ मुसलमानों, हदीस पाक में ये बात आती है, अस्सदक़तु तुदरुल बलाया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाँ, अस्सदक़तु तुदरुल बलाया, कि सदका बलाओं को टालता है, सदका मुसीबतों को खत्म करता है, सदका बीमारियों को खत्म करता है, सदका वबाओं को खत्म करता है। ऐ लोगों, घरों से जो है, घरों से अला बला मुसीबतों को अगर खत्म करना चाहते हो, अपने जिस्म से अगर खत्म करना चाहते हो तो आ जाओ खुदा के घर की तामीर के लिए और अपने घरों से मुसीबत को दूर करने के लिए 1,000 रुपया का सवाल है। आ जाओ, खुदा की कसम, हमें अपने नबी की हदीस पर चढ़ती सूरज से भी ज्यादा ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन है कि हमारे घरों से जो है भी जरूर जो है दूर होगा ये मुसीबत, अमराज और वबा जरूर दूर होगा। आइए, यहाँ कोई बहुत सारे जो है मुखिया के उम्मीदवार भी होंगे, बहुत से मेंबर भी होंगे और बहुत से जो है समिति भी होंगे, बहुत से मास्टर भी होंगे, बहुत से डॉक्टर भी होंगे। मेरे मुसलमानों, आ जाओ, अल्लाह ने अगर दिया है तो खुदा की तामीर में हिस्सा ले लो। 1,000 रुपया का सवाल है। अच्छा, कोई यहाँ सरकारी मास्टर, सरकारी
सरकार के जो है इसमें काम करने वाले वो हजरात नहीं हैं। आ जाओ भाइयों, 1000 रुपया का सवाल है, कोई है नहीं क्या? है कोई नेक बंदा, खुदा का खुश नसीब बंदा है कि जो 1000 रुपया का, जो 1000 रुपया ला करके दे दे? एक साहब ने 500 रुपये, कौन, क्या नाम है? साजिद भाई दुकानदार ने अपनी माँ की जो है, अपने वालिदैन के जो है ईसाले सवाब के लिए 500 रुपए से मस्जिद की इमदाद की है। अल्लाह पाक देने को बेहद कबूल फरमाए और उसका सवाब जो है उनके जो है वालिदैन को अता फरमाकर उनकी कब्रों को अल्लाह जन्नत का बागीचा बनाए। आ जाओ मुसलमानों, 1000 रुपया का सवाल इस मजमे में 2 आदमी से है। कोई है नेक बंदा खुदा का जो खुदा की घर की तामीर के लिए दे देगा? आ जाओ भाइयों, 2 आदमी से है सवाल, बस ज्यादा नहीं, चूंकि मजमा छोटा है। चलिए, इन हजरात का ये फरमान है कि मजमे में कोई ऐसा आदमी है नहीं फिलहाल, शायद नहीं है, दे खुदा का अच्छा, खैर ठीक है। अब ज्यादा कोई कैद के साथ सवाल नहीं है। अब मैं इस पूरे मजमे से एक दरखास्त ये करता हूं, कोई साहब खाली न रहे, 1 रुपए ही सही, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500, 1000, जिससे भी जितना हो जाए ला करके जो है। ओहो माशाअल्लाह, ये देखिए, नारे तकबीर, जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब जिंदाबाद, जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब जिंदाबाद। इन्होंने जो है, इन्होंने हमारी लाज रख ली है कि 2 आदमी से 1-1 हजार का सवाल है, इन्होंने जो है गोया के 2000 रुपया दे दिया। मेरी बात तो खैर पूरी हो गई। अल्लाह पाक जो है आ मोहतरम को कल कयामत में जो है अल्लाह पाक इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और अल्लाह पाक जो है कहेगा, ऐ बंदा, ऐ मेरे साहब, आपने एक आलिम दीन की लिहाज की है, जाइए आज मैं भी जो है आपका लिहाज करता हूं, जाओ जो है जन्नत में इंशाअल्लाह। आ जाओ भाइयों, अल्लाह पाक देने को बेहद कबूल फरमाए। एक जो है मेरा ही रुमाल या आपका रुमाल दे दीजिए हमको, थोड़ा सा हम बिछाएंगे, कोई साहब खाली नहीं रहना चाहिए। आ जाइए, ये मेरे बिछा हुआ रुमाल में ला करके जो है 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जिससे जितना हो जाए ला करके डाल दीजिए। आ जाइए भाई, कोई साहब खाली नहीं रहना चाहिए। आ जाइए, आज डाल दीजिए, उसके बाद अपनी जगह में जाकर बैठ जाइए। आपको बड़े बड़े जो है उलमाओं को सुनना है, शोराओं को सुनना है। आपके पास जो है माशाअल्लाह आपने अपने गाँव में बड़े बड़े उलमाओं को, शोराओं को जो है बुलाया है। आ जाओ, इस चादर वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।